भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य सभी को कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि हमारा जो है मॉर्निंग रूटीन किस तरह से है। तो मैंने जो अपना सोकर उठने से ही जो है मॉर्निंग रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मेरी परेशानी एक ही ये है कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो पूर्वी जो है मेरे साथ ही उठ जाती है, तो मुझे इससे फिर काफ़ी दिक्कत होती है काम करने में। क्योंकि जो अवनी है वो उठ जाती है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ी है तो वो अपना ऐसे ही रजाई में लेटी रहती है, उसकी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। पर पूर्वी जो है उठते सा फिर ये है कि उसको गोद में लेना ही पड़ता है। अब पूर्वी को लेकर जो है मैं जाऊंगी और इसे फिर जो है दूसरे कमरे में छोड़ के आऊँगी। तो फिर ये है कि वहाँ जो है अपनी जो है खेल लेगी। और अब मैं मुँह धो कर के आ गई हूँ तो अवनी जो है वो भी उठ चुकी है, तो अवनी भी खेल रही है पूर्वी के साथ ही दूसरे कमरे में। और अवनी की बुआ जी भी आई हुई है, तो उनके साथ ही वो जो है खेल रही है। वहीं पे उन्होंने जो है उसको बैठाया हुआ है। और सुबह सुबह जो है हम लोग बाबा रामदेव का जो प्रोग्राम आता है वो हम देखते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो योगा के बारे में बताते हैं, योगा करना सिखाते हैं। तो उसी से हम देखकर जो है योगा करते हैं, सीखते हैं। तो मैं जो है फिर झाड़ू लगा दे रही हूँ बाहर। अंदर तक सारे में सब में जो है झाड़ू जो है लग चुकी थी और बाहर भी मैंने लगा दी थी। तो अभी मैं जो आपको बाहर का एक बार व्यू दिखा देती हूँ कि आप हमारे शीशम के पेड़ जिसकी की कटाई के जो है फ़ोटो मैंने आपको शेयर की थी। तो ये देखिए कि लाइट जो है अभी भी लगी हुई है सब जगह किस तरह से। मैं आपको जो है सुनवा रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति में बिल्कुल एकदम होता है। सुबह सुबह का जो व्यू होता है गांव का, बिल्कुल भी चहल पहल कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो आसपास के जो मंदिर हैं उनमें जो है लाउड स्पीकर पर जो है भजन वगैरह बजते हैं, तो वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह के 4 बजे से ही वो बज जाते हैं जो गांव के जो मंदिर हैं उनमें। तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि शहर में जो लोग रहते हैं उनको तो शायद अंदर क्योंकि बंद घर होते हैं शहरों में तो उनको शायद सुनाई ना पड़ता हो। पर जैसे कि हम लोगों गांव में रहते हैं तो पूरा वो सुनाई देता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको सुनने में। तो अभी मैं पूजा करके जो है अपना बाकी का काम करूँगी। सबसे पहले जो है मैंने अपना झाड़ू लगाई है और मैं अपना जो है पहले वैसा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। योगा भी मैं बल्कि बाद में ही करती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं कि योगा पहले कर लेते हैं, फिर मुझे जो है थोड़ा सा ये होता है कि फिर मुझे योगा करने के बाद फिर मुझे चाय बनानी होती है, बाकी के काम करने होते हैं, तो मैं वो करती हूँ। थोड़ा सा बस ये है कि फिर जो है पूर्वी को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि फिर वो खेलती रहती है तो उसका मुझे फिर टेंशन नहीं रहती। तो इसलिए मैं अपना योगा जो है बिल्कुल सुकून से करती हूँ। फिर मुझे ये नहीं होता कि मैं जो योगा करने के बाद, क्योंकि हाथ मुँह धुलने के बाद आराम से योगा करो। और सुबह में एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही मतलब जो सुहागन औरतें होती हैं उनके माथे पे कहते हैं कि बिंदी जो है हमेशा लगी होनी चाहिए। रात में बिंदी को जो है उतार के सो जाती हूँ। उसके बाद फिर सुबह में जैसे हाथ मुँह धुला उसके बाद तुरंत जो है माथा आपका खाली नहीं होना चाहिए, तो बिंदी आप लगा लीजिएगा। ये मेरा अपने खुद की ऐसी सोच है। मैं सोचती हूँ ऐसा कि माथा जो है सुबह सुबह बिल्कुल बिल्कुल भी जो है खाली नहीं होना चाहिए।
वो हमेशा मतलब बिंदी जो है अगर सुहागिन औरतें हैं तो लगा हुआ होना चाहिए। तो अभी मैं जो आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय। तो फ़िलहाल मैंने खाली चाय बनाई है, नाश्ता मैंने अभी और कुछ नहीं बनाया है चाय के अलावा। तो मैं अभी जो रेसिपीज़ है वो दूंगी सबको चाय के साथ। सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो हर लेडी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है आपको सुबह आपके सो के उठने से लेके जब तक बच्चे आपके स्कूल जाते हैं और हस्बैंड आपके काम पर जाते हैं अपने, तो तब तक का जो आपका रूटीन होता है वो एकदम इतना बिजी होता है कि आपको जो है, मैं तो अपनी बताऊं, मुझे तो चाय भी जो है करीब 8:30-9 बजे के करीब मैं चाय पीती हूँ। अगर सुबह में वैसे तो मेरी जो है अब चाय का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, क्योंकि पहले जो तो मुझे काफ़ी शौक़ था चाय पीने का, भी मुझे इतना शौक़ नहीं है। मैं चाय पी लेती हूँ ठीक है, दिन में सिर्फ हम लोग जो है एक ही बार सुबह में ही चाय पीते हैं। दोपहर की चाय तो हम कभी भी नहीं बनाते। हाँ, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम बना लेते हैं चाय, लेकिन शाम की चाय तो हम कभी भी नहीं पीते। अगर हम लोगों को चाय पीनी होती है तो हम जो है शाम से पहले पहले 4 बजे तक, या फिर अगर दोपहर में कभी चाय पीनी होती है तो जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब हम लोग चाय पीते हैं। लेकिन हम शाम की चाय कभी नहीं पीते, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ होता है ना कि शाम की भी चाय पी जाती है। लेकिन और अब दूध में मैंने शक्कर जो है वो मिला दी है। बच्चों को भी मैं चाय जो है ठंडी करने रख दी है, तो इसलिए बच्चों को भी अब चाय दे दूँगी। क्योंकि अवनी जो है वो तैयार हो रही है स्कूल के लिए, तो इसलिए वो भी जो है तैयार होने के बाद तुरंत चाय पिएगी। तो अवनी की जो बुआ जी है वो पूर्वी को चाय पिला रही है चम्मच के साथ, और उसको जो रसपीस है वो भी खिला रही है। लेकिन वो बार बार जो है मस्ती कर रही है, उसका जो है खेलने का मूड है, तो इसलिए वो चाय नहीं पी रही है सुबह में। और कुछ उनकी जो बुआ जी है वो काफ़ी दिनों बाद आई है, तो इसलिए वो शायद उनके हाथ से पीना पसंद नहीं कर रही है। वो थोड़ा जो है उनको बस अभी छोटी है इसलिए पहचान नहीं रही है, क्योंकि अवनी जो है वो तो बहुत ज़्यादा मिस करती है अपनी बुआ जी को। पर जो ये दोनों छोटे बच्चे हैं नाटू और पूर्वी, वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों बाद आई है इसलिए। और बच्चे भी छोटे हैं तो इसलिए वो शायद चाय भी नहीं पी रही है, क्योंकि उसको जो ना थोड़ा अजीब लग रहा है। पर जब से इनकी बुआ जी आई है वो तब से वैसे खेल रही है उनके पास ही, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और बहुत ही प्यार से वो भी उनको रख रही है इसमें भी। क्योंकि बच्चे जो है एकदम से तो घुलते मिलते नहीं हैं जब कोई परिवार में आता है, लेकिन ये चीज़ है कि धीरे धीरे जब 1-2 दिन रहते हैं तो फिर उसके साथ घुल मिल जाते हैं। और अवनी भी जो है तैयार हो गई है। फिर अवनी जो है अपने आप से बाल जो है अपने बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने कहा कि बेटा हम दो लाओ हम बना देते हैं तुम्हारे बाल। तो फिर इसको जो है दिक्कत ये है कि जब ये ऐसे अपनी चोटी एक बना के जाने लगी है, तो फिर मैंने कहा कि लाओ मैं बना दूँ। लेकिन ये कहते कि मम्मी आप जो है मेरे सर में जो है बाल मेरे फाड़ देते हो। मैं कहाँ फाड़ रही हूँ बाल। फिर मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस पर। तो इसलिए वो जो है मतलब वो मेरे हाथ पे तेल रखा हुआ है और वो जो है चली गई है। कहने लगी मैं नहीं करवा रही आपसे, इसलिए मुझे हंसी भी इस पर पूरी आ रही थी। फिर मैं कहा नहीं, कि मतलब अच्छा नहीं लगता, जैसे बच्चे अपने आप से अगर मतलब कंघी करके जाते हैं स्कूल में तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने कहा कि देखो ये टाई भी आपने गलत रखी है, इस तरह से इसको नहीं किया जाता। क्योंकि स्वेटर बच्चे अभी पहन के जा रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा भी अच्छे से आता नहीं है, फिर भी वो कर लेती है, काफ़ी कोशिश कर रही है सीखने की। वैसे भी अभी 8 साल की है तो अभी इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर जितना भी अपना खुद से जैसे कपड़े पहन लेती है तो जितना उससे हो सकता है इतना वो कर लेती है। तो अब मैं जो है इसको तैयार कर दूंगी, फिर उसके बाद जो है उसके लिए पराठा बनाऊंगी। उसके बाद अवनी जाएगी स्कूल, और नाटू जो है वो जाती है आंगनवाड़ी में। उसको अभी आंगनवाड़ी भेज रहे हैं अभी, क्योंकि अभी नाटू छोटी है 3 साल की है, इसलिए वो अभी आंगनवाड़ी में ही जा रही है। अभी वो अवनी के साथ नहीं जा रही है। तो कल की मैं आपको बात बताऊं एक अवनी की, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये बात मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस बात को, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ। आजकल के जो बच्चे हैं वो जो है जैसे कि रामायण टीवी पर आ रही है या महाभारत टीवी पर, जैसे ऐसे हमारे जो धारावाहिक जो आते हैं, जो महाकाव्य के जो धारावाहिक हैं उनके बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। जैसे कि एक दिन क्या हुआ कि रामायण टीवी पर चल रही थी, तो मैंने जैसे ही उसको मतलब चलाया, तो जैसे अवनी ने उसका चैनल जो है चेंज किया, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ये देखना है। तो उसने कहा मम्मी ये कौन है, ये कौन है। तो मुझे अजीब लगा कि
बच्चों को मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है और उस चैनल को वो देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया जो पुराने वाली जो रामायण है, तो फिर मैंने क्या किया कि उसी चैनल पर जो है टीवी को चला के रखा, लगा के रखा उस चैनल पर। उसको फिर कई चीज़ें जैसे जैसे उसमें जो मतलब कैरेक्टर थे वो आते गए, उसके बारे में मैंने अवनी को बहुत अच्छे से समझाया, बताया कि हाँ ये राम है, इनके पिता का ये नाम है, ये किस वजह से यहाँ वनवास में आए हुए हैं, किस वजह से सीता जी जो है वो वहाँ लंका में है। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें उसको बताई। और मैं मतलब चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है अपने बच्चों से इस बारे में ज़रूर बात करें, उनसे पूछे कि ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मतलब चीज़ें हैं, इनके बारे में हमारे जो बच्चे हैं, जैसे कि हमें नॉलेज है इस चीज़ की, तो उन्हें भी पता होना चाहिए। मुझे तो बहुत ही अजीब लगी ये बात कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं इस बारे में पता है। और वो खुद मुझसे इस तरह के सवाल कर रही है कि ये कौन है, ये कौन है, ये किस तरह से है, और ये रावण कौन है, ये हनुमान कौन है। ये मुझे मतलब मुझे बहुत अजीब लगा ये चीज़। तो मैंने उसको एक एक चीज़ समझाई, जितनी उसमें कैरेक्टर आते गए उसके बाद मुझसे क्या है कि जितने वो सवाल पूछती गई, और मुझे क्योंकि मैंने रामायण जो है काफ़ी बार देखी है, तो इसलिए मुझे पता है इस बारे में सब। ज़्यादातर जितनी बार भी मैं टीवी पर रामायण मतलब आती है सामने, तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। जितनी मतलब मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ। और पहले के तो आपको पता ही है, पहले तो जो होता था कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर जो है रामायण और महाभारत, जो हमारे जो महाकाव्य है, ये सब इस तरह के जो धारावाहिक आते थे, सब लोग एकदम बिल्कुल गांव में तो खास करके टीवी किसी किसी के होते थे, लेकिन सब लोग जो है कभी कभी ऐसा होता था कि कहीं दूर दूसरे मोहल्ले में भी जाकर लोग टीवी में ये सब देखते थे। हमने खुद उसी तरह से दूसरे मोहल्ले में जाके मतलब जो है रामायण देखी है, लेकिन अच्छा लगता था उस तरह से उस टाइम में। और आज के बच्चों को जो है कुछ भी नहीं इस बारे में पता। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस तरह से। और मेरा जो है काफ़ी काम अब निमट चुका है, मैं आपको बताना चाहूँगी। और इसमें क्या है कि अब जो है उन्हीं की बुआ जी ने जो कमान थाम ली है गोबर फेरने की, कि अब वे कह रही है कि मैं गोबर फेर कर जाऊँगी। हमने कहा कि अभी दीपावली पर तो काफ़ी हमने जो है इसकी लिपाई पुताई खूब अच्छे से इसको सजा दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे कि मतलब मेरे पैरों में भी दर्द है और मेरी जो सासू माँ है उनको भी दिक्कत परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा मैं ही कर देती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं उनका इसलिए बात के लिए कि उन्होंने मतलब जो हमारे लिए इतने अच्छी सोच रखी। और उन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से कि मतलब आज भी मतलब वो परिवार में सब इतना मतलब प्यार करते हैं, इतना लोग चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और देखिए उनके चेहरे की आप खुशी देखिएगा, वो कितना खुश हो रही है। मतलब काम को करते हुए ज़रा सी भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं है। और वो सुबह सुबह का ही टाइम है, सुबह के 9 ही बजे है, मैं आपको बता रही हूँ। और कितने खुशी के साथ जो है वे अपने इस काम में लगी हुई है। और हमारे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। जो गोबर की लिपाई है वो 1 से 1.5 घंटे के टाइम में मतलब कंप्लीट होती है, क्योंकि अंदर का जो सारा है वो सब मतलब फर्श है 2 कमरों में, और जो बरामदा है उसमें बाकी का जो है सब इस तरह से ये गोबर की लिपाई का है। तो उसके बाद उसके अलावा भी है जहाँ पर बिल्कुल लीपने का कुछ काम ही नहीं है। पर जो मैं आपको लिपाई का बता रही हूँ, गोबर की लिपाई का, वो 1 से 1.5 घंटे का काम है पूरा। 1.5 घंटा तो बिल्कुल लगता ही है। अगर आप बिना रुके अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो उसमें आपको लगेगा पूरा 1 घंटा। और अगर थोड़ा बहुत उसमें यह है कि जैसे मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं एक साथ कंटिन्यू मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे 1.5 घंटा लगता है। क्योंकि मुझे जैसे मेरे पैर जो है फिर वो दर्द करने लगते हैं बैठते हुए इस तरह से, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे 1.5 घंटा लग जाता है अगर मैं सारे में जो है गोबर की लिपाई करती हूँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद बिन्नी का,
बिन्नी इनका नाम है, उन्हीं की बुआ जी का। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं दिल से कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी सोच रखी। और वो जो है यहाँ पर हमारे जो इसमें पूरे इसमें जो है गोबर की लिपाई जो है मतलब करके गई। और वो उन्होंने पहली बार नहीं किया, उससे पहले भी कई बार जो है करके गई है। तब तक जो मैं क्या करूँगी कि मैं सबके लिए जो है नाश्ता बनाई हूँ। नाश्ते में मैं जो है सिंपल रोटी बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि पराठों के लिए सबने मना कर दिया था कि पराठे नहीं कोई खाएगा। इसलिए मैं क्या किया है, सबके लिए सिंपल रोटी बना दी है। सब दो दो रोटी खा लेंगे बस फुर्सत। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू।